सोनेट की शुरुआती 4 लाइनें हैं और इस सोनेट की शुरुआत होती है इस बहुत ही फेमस लाइन से। तो मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स। सुनने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है इस लाइन का? सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि मैं यानी शेक्सपियर ऐसे किसी भी रीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि दो सच्चा प्रेम करने वालों के बीच में कोई बाधा आनी चाहिए, वो एक ना हो सके, इस मामले में कोई बाधा आए। तो अब इसमें थोड़े वर्ड्स बता देता हूं। देखो, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है किसी के बीच में रुकावट आ जाना, कोई बाधा आ जाना। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब है ट्रू लव, यहां पे मेटाफर है ट्रू लव का, ये मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहां पे एडमिट का मतलब है मानना, किसी चीज को एक्नॉलेज करना। लेट मी नॉट एडमिट, इस शब्द को अगर जोड़ करके देखें तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि दो सच्चा प्रेम करने वालों के बीच में इम्पेडिमेंट्स आए, कोई बाधा आए, कोई रुकावट आए। आगे बोलते हैं लव इज नॉट लव, प्यार प्यार ही नहीं है, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जो अपने प्रेम को बदलता देखकर खुद बदल जाए। ये अल्टरेशन का मतलब होता है बदलना। ये दूसरी लाइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि प्रेम प्रेम ही नहीं है, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स, जो बदल जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, अपने प्रेम में बदलाव देखकर। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। वाह क्या बात बोली। देखो, यहां पे इस लाइन का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा बिलव्ड तुमको छोड़ दे और तुम्हारा प्रेम गायब हो जाए, मतलब तुम्हारा बिलव्ड रिमूव हो गया तो तुम्हारा प्रेम भी रिमूव हो गया, तो वो प्रेम नहीं है। अब इन चारों लाइनों को एक साथ बोलता हूं। मैं इस चीज को नहीं मानता कि दो सच्चा प्रेम करने वालों के बीच में कोई रुकावट आए, कोई बाधा आए। प्रेम प्रेम ही नहीं है अगर वो अपने प्रेमी को बदलता देख करके बदल जाए, या फिर अगर उसका प्रेमी उसको छोड़ दे तो वो प्रेम गायब हो जाए। आगे बोलते हैं ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि नहीं, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब प्रेम तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, यानी कि एक अनचेंजिंग लाइट जो हमेशा स्थिर रहती है, हिलती डुलती नहीं है। आप बता सकते हो ऐसी कौन सी लाइट है जो हिलती डुलती नहीं है? तो दोस्तों, ध्रुव तारा। आसमान में ध्रुव तारा होता है ना, जो हमेशा चमकता रहता है, उस तारे की बात हो रही है यहां पे। इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन, जो तूफानों में भी बिना हिले चमकती रहती है। दोस्तों, यहां पे टेम्पेस्ट्स का मतलब है तूफान और शेकन का मतलब है हिलना डुलना। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग, ये उस सितारे की तरह है जो हर भटकती हुई नाव को, यहां पे बाग का मतलब है नाव, तो ये उस सितारे की तरह है जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है। वॉन्डरिंग का मतलब यहां पे है भटकना। हुज वर्थ अननोन, जिसका मूल्य नहीं नापा जा सकता। हुज वर्थ अननोन, यहां पे वर्थ का मतलब है मूल्य। ऑल दो हिज हाइट बी टेकन, हालांकि उसकी ऊंचाई को जरूर नापा जा सकता है। ऑल दो, हालांकि हिज हाइट बी टेकन, उसकी ऊंचाई को जरूर नापा जा सकता है। आगे बोलते हैं लव इज नॉट टाइम्स फूल, मतलब प्रेम जो है, प्यार जो है, वो टाइम की पावर के अंडर नहीं आता। द रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। दोस्तों, इस लाइन का मतलब यह है कि टाइम के पास ऐसी पावर है कि वो गुलाबी होठों और गालों को डिस्ट्रॉय कर सके। लव अल्टर्स नॉट, प्रेम नहीं बदलता, विथ हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक्स, चाहे घंटे बीत जाएं या हफ्ते बीत जाएं, प्रेम नहीं बदलता। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि टिका रहता है टू द एज ऑफ डूम, डूम्स डे तक। इस लाइन को समझो, गौर से समझो। बियर्स इट आउट का मतलब है टिका रहना, टू द एज ऑफ डूम का मतलब है डूम्स डे। अब देखो दोस्तों, यहां पे डूम्स डे का मतलब यह है आखिरी दिन, कयामत का दिन। क्रिश्चियनिटी में डूम्स डे को कयामत का दिन माना गया है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इंटरनेट पे सर्च करना डूम्स डे क्या होता है। तो प्रेम हफ्ते और घंटे बीत जाने के बाद में भी नहीं बदलता,
वो टिका रहता है डूम्सडे तक, कयामत के दिन तक। अब इस सोनेट की दो लास्ट लाइनें हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। इफ दिस बी एरर, अगर ये बात गलत हुई, इस बात में कोई एरर निकला, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, तो मैं गलत साबित हो सकता हूं, कोई भी साबित कर सकता है मुझे गलत, प्रूव कर सकता है। आई नेवर राइट नॉर नो मैन लव्ड, तो मैं ये समझूंगा कि ना तो मैंने कभी कुछ लिखा और ना कभी किसी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने कभी प्रेम किया। तो सीधा सीधा इन दो लाइनों का मतलब यह है कि अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत साबित हो गया, तो मैं